नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी धरती बोल पाती तो वो सबसे पहले किससे शिकायत करती? शायद हमसे, जो खुद को सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। लेकिन उन्हीं की वजह से आज धरती करा रही है। क्या इंसान सचमुच विकसित प्राणी है? हमारा समाज लगातार विकास और प्रगति की बातें करता है, लेकिन क्या ये सचमुच विकास है? हमने पिछले कुछ 100 सालों में धरती को इतना बदल दिया है जितना लाखों सालों में नहीं हुआ था। कभी ये धरती हरी भरी थी, जहां पक्षियों के गीत गूंजते थे, नदियां कलकल करती थीं और हवा में हरियाली की खुशबू थी। आज वही धरती धीरे धीरे सूख रही है, जल रही है और दम तोड़ रही है। क्या यही विकास है, या ये आत्मघाती कदम है जिसे हम विकास का नाम दे रहे हैं? औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसान ने खुद को प्रकृति का मालिक समझना शुरू कर दिया। हमने जंगल काटे, नदियों का रास्ता मोड़ा, पहाड़ों को तोड़ा और जानवरों को मार डाला, सब कुछ अपने आराम के लिए। हमने सोचा कि हम हवा, पानी और जंगल पर राज कर सकते हैं। लेकिन हमने जो प्रदूषण फैलाया, उससे लड़ने के लिए हम फिर से मशीनें बना रहे हैं। गर्मी बढ़ी तो एसी बनाए, लेकिन ये नहीं समझा कि एसी इस धरती को और गर्म कर देगा। हम समाधान के नाम पर समस्याओं को और गहरा कर रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसे ही समाधान मान बैठे हैं। आज की समृद्धि का मतलब है ज्यादा उपभोग, ज्यादा दिखावा और ज्यादा प्रतिस्पर्धा। हमें पेड़ों की छाया नहीं, बल्कि उससे बनने वाले फर्नीचर और इमारतों की जरूरत है। पहले लोग पेड़ कटने पर रोते थे, आज मॉल बनने पर जश्न मनाते हैं। यह हमारी चेतना की मौत है। हमें सिर्फ चमक दिखती है, परछाई नहीं। आज हमारी सोच इस कदर बदल चुकी है कि हमें प्रकृति अब दुश्मन लगती है, क्योंकि ये हमारे लालच को रोकती है। जंगलों में हमें पेड़ नहीं, मुनाफा दिखता है। नदियों में पानी नहीं, बांध का प्रोजेक्ट दिखता है। जानवर अब जीव नहीं, सिर्फ मांस का स्रोत हैं। और फिर भी हम खुद को एक विकसित सभ्यता कहते हैं। ये विकास नहीं, विनाश का एक तकनीकी संस्करण है, जिसमें हम सब भागीदार हैं। विडंबना देखिए, जो लोग आज धरती को बचाने की बात करते हैं, उन्हें आदर्शवादी और अव्यवहारिक कहा जाता है। लेकिन जो लोग जंगल काटते हैं, हथियार बेचते हैं, उनका सम्मान होता है। जब अच्छाई हाशिए पर चली जाए और विनाश मंच पर आ जाए, तो समझ लीजिए कि सभ्यता केवल नाम की रह गई है। क्या अभी भी उम्मीद बाकी है? आज धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, पानी सूख रहा है और जानवर विलुप्त हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी सब संभाल लेगी, लेकिन ये हमारा भ्रम है। जब तापमान 50 डिग्री पार करेगा और खेत में कुछ नहीं उगेगा, तब कोई भी ऐप काम नहीं आएगा। हम खाएंगे क्या? ये सच है कि हम एक बहुत ही मुश्किल दौर में हैं, लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अभी नहीं। धरती ने हमेशा खुद को संभाला है, लेकिन तब इंसान नहीं था। अब ये संकट इंसान के सामने है। हमें ये समझना होगा कि हम धरती को बचाकर उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि खुद को बचा रहे हैं। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति की जरूरत है। छोटे बदलाव से ही बड़ी क्रांति होती है। ये बदलाव बाहर से नहीं आएगा, किसी सरकार या संगठन से नहीं आएगा। ये हमारे भीतर से आएगा। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर यह तय करेंगे कि हमें लालच नहीं, बल्कि संतुलन से जीना है। जब हम प्लास्टिक की जगह मिट्टी का उपयोग करेंगे और सादगी को अपनाएंगे। ये छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की शुरुआत है। हम कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं, हम जंगलों को फिर से उगा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम अपनी सोच बदल सकते हैं। क्योंकि जब तक सोच जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। हमें अगली पीढ़ी के लिए केवल जहरीली हवा, सूखी नदियां और प्लास्टिक से भरे समुद्र नहीं,
बल्कि एक ऐसी धरती छोड़नी है जो फिर से मुस्कुरा सके। हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। याद रखिए, जब धरती रोती है तो उसका पानी नहीं गिरता, उसका संतुलन गिरता है। और जब संतुलन गिरता है तो सभ्यता नहीं टिकती। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम आज बदल जाएं तो शायद भविष्य बदल सकता है। वरना जो सूरज आज हमें जीवन देता है वही कल आग बरसाएगा। तो आइए हम सब एक नई चेतना की शुरुआत करें। हम फिर से मिट्टी से प्रेम करें, पेड़ों से बातें करें और नदी को मां मानें। क्योंकि जब प्रकृति हमारे साथ होती है तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। लेकिन जब हम इसके खिलाफ जाते हैं तो जीवन सिर्फ एक अंतहीन शोर बनकर रह जाता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो अपने दिव्य उद्देश्य को पहचानना चाहते हैं। धन्यवाद।